वजीर आला रेवंत रेड्डी ने सेक्रेटरीट में महकमा बल्दियाती नज़्म व नस्क और शहरी तरक्की के आला हुक्काम के साथ एक अहम जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें हैदराबाद की जदीद खतूत पर तरक्की के हवाले से कई अहम फैसले लिए गए। वजीर आला ने अफसरान को हिदायत दी कि शहर में ट्रैफिक के मसाइल हल करने के लिए स्काई वॉक ब्रिजेस, कसीर अलमंजिला पार्किंग और स्मार्ट पोल्स की तनसीब पर फौरी मुताला किया जाए। उन्होंने सफाई सुथराई के निज़ाम पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए इंतबाह दिया कि अगर सैनिटेशन के मामले में कोई भी लापरवाही बरती गई तो जिम्मेदार अफसरान को मौके पर ही मुअत्तल कर दिया जाएगा। रेवंत रेड्डी ने इश्तिहारी बोर्ड से होने वाली आमदनी की निगरानी सख्त करने और इसमें शफ़ाफ़ियत लाने के अहकामात भी जारी किए। इसके अलावा उन्होंने हाल ही में मुंतखब होने वाले नए बल्दियाती नुमाइंदों के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद करने पर जोर दिया ताकि वो अवामी मसाइल को बेहतर तरीके से हल कर सके। वज़ीर आला ने वाज़े किया कि हैदराबाद को आलमी मेयार का शहर बनाना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है और इसमें किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रियासत तेलंगाना के ज़िला नारायणपेट में वाक़े मदूर बल्दिया में इस वक्त शदीद कशीदगी पैदा हो गई जब वज़ीर आला रेवंत रेड्डी के भाई तिरुपति रेड्डी के काफ़िले पर मुश्तइल अफराद ने पथराव कर दिया। ये हमला मुबैना तौर पर कांग्रेस पार्टी के ही उन कारकुनों की जानिब से किया गया जो बल्दिया के चेयरमैन के उहदे की तकसीम के मामले पर अपनी क़यादत से सख्त नाराज़ थे। मुजाहिरीन ने वज़ीर आला के हल्का इंतखाब में एहतजाज करते हुए तिरुपति रेड्डी की गाड़ियों को निशाना बनाया, जिसके बाद पुलिस को हालात पर काबू पाने के लिए लाठी चार्ज का सहारा लेना पड़ा। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियोज़ में देखा जा सकता है कि पथराव के बाइस अफरातफरी मच गई और सिक्योरिटी एहलकार तिरुपति रेड्डी को बहिफाजत निकालने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस की जानिब से ताकत के इस्तेमाल के फ़ौरन बाद कोडनिगल के इंचार्ज और दीगर अहम रहनुमा जाए वक़ुआ से रवाना हो गए। इस वाक़ये ने कांग्रेस पार्टी के अंदरूनी इख्तिलाफ़ात और ओहदों की रस्साकशी को सरेआम कर दिया है, जिससे हुकूमत के लिए सुबकी की सूरत हाल पैदा हो गई है। फ़िलहाल इलाके में पुलिस की भारी नफरी तैनात है और हमला आवरों की शनाख्त के लिए तहक़ीक़ात शुरू कर दी गई है। बीआरएस के कारगुजार सदर के टी रामा राव ने कांग्रेस हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि इक़्तिदार में आने के बाद से केसीआर और तेलंगाना की शनाख्त पर मुसलसल हमले किए जा रहे हैं। उन्होंने जज्बाती अंदाज में कहा कि तेलंगाना की मिट्टी से जुड़े और तहरीक की जिदोजहद में शामिल रहने वाले लोग ही इस रियासत की इज्जत और खुददारी की कदर जानते हैं। केटीआर ने इन लोगों को अक़ौम का गद्दार करार दिया जो माजी में मुत्तहिदा आंध्रा प्रदेश के आकाओं के बेग उठाते थे और तहरीक के दौरान मुजाहिदीन पर बंदूकें तानती थे। उन्होंने सवाल किया कि जो लोग तेलंगाना के क़याम के खिलाफ थे वो आज किस बुनियाद पर रियासत की अखलाकियात और शनाख्त पर बात कर रहे हैं। उनके मुताबिक कांग्रेस के दौर में ऐसे अनासिर को खिली छूट दे दी गई है जो रियासत के वक़ार को मजरू कर रहे हैं। केटीआर ने वाज़े किया कि तेलंगाना की आवाम उन लोगों को कभी मुआफ़ नहीं करेगी जिन्होंने तहरीक को कुचलने की कोशिश की और अब इक़्तिदार के नशे में तेलंगाना की तारीख को मस्ख़ करना चाहते हैं। ఈ మధ్యన మరి మన ప్రతిపక్షంలోకి వచ్చిన తర్వాత కొంతమంది మాట్లాడుతూ ఉన్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా మన నాయకుడిని తూలనాడుతూ ఉన్నారు, ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వ్యాఖ్యానాలు చేస్తూ ఉన్నారు। జాతి మీద, జాతి గౌరవం మీద ఎవరు పడితే వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు। నేను వారికి అందరికీ ఒకటే చెప్తా ఉన్నా, తెలంగాణ మట్టితో మమేకమైన వాడికి, తెలంగాణ మట్టితో మమేకమైన వాడికి, ఉద్యమాల ఉగ్గుపాలు తాగిన వాడికి, ఆత్మగౌరవ పోరాటంలో
కలిసి అడుగు నడిచిన వాళ్ళకి మాత్రమే జాతి అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది, జాతి గౌరవం అంటే ఏంటో తెలుస్తుంది. సకల జనులు స్వరాష్ట్ర సమరంలో తెగించి కొట్లాడుతున్నప్పుడు, ప్రాణాలకు తెగించి మన నాయకుడు నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నప్పుడు, సమైక్యాంధ్రవాదుల సంచులు మోసే సన్నాసులకు జాతి తెలియదు, నీతి తెలియదు. గుర్తుపెట్టుకో. లాఠీ దెబ్బలు తిన్నోళ్లకు, జైళ్లకు పోయినోళ్లకు, తుపాకులకు ఎదురుబడి నిలబడ్డోళ్లకు జాతి అంటే, జాతి అస్తిత్వం అంటే ఏంటో తెలుసు. ఉద్యమకారుల మీదికి తుపాకులు తీసుకొని ఆ రోజు దాడికి వెళ్లిన ద్రోహులకు జాతి నిర్వచనం ఎట్లా తెలుస్తుంది? రక్తంలో పౌరుషం ఉంటే, డిఎన్ఏలో ఉద్యమం ఉంటే, ఆత్మాభిమానం అనేది ఎక్కడన్నా నీ శరీరంలో ఉంటే నీకు జాతి అంటే ఏందో, జాతి చరిత్ర అంటే ఏందో తెలుస్తుంది. थोरवर बल्दियाती इंतखाबात के दौरान पैदा होने वाली कशीदगी के बाद साबिक वजीर ईरा बेली दियाकर राव को पुलिस ने हिरासत में लेकर नरसिम्हौलापेट पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया, जहां वो अपने कारकुनों की हालत देखकर आबदीदा हो गए। इस मौके पर उनकी हिमायत के लिए साबिक रुकन पार्लिमान कविता और साबिक MLA रीडिया नाइक भी थाने पहुंच गए, जिससे वहां सियासी सरगर्मियां तेज हो गईं। दियाकर राव थाने में काफी जज्बाती नजर आए और उन्होंने रोते हुए कहा कि वो उन मुखलिस कारकुनों को क्या जवाब देंगे जिन्होंने पार्टी के लिए दिन रात मेहनत की और अब उन्हें हरासा किया जा रहा है। उन्होंने पुलिस और सरकारी हुक्काम पर सख्त बिरहमी का इजहार करते हुए इल्जाम लगाया कि इंतजामिया ने आइन के खिलाफ काम किया है और जमहूरियत का गला गेविंटा है। उनका कहना था कि बरसरन इक़्तिदार पार्टी के इशारे पर अपोजिशन के खिलाफ की जाने वाली ये कार्रवाई सियासी इंतकाम की बदतरीन मिसाल है। थाने के बाहर BRS कारकुनों की बड़ी तादाद जमा हो गई, जिन्होंने हुकूमत और पुलिस के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए अपने लीडर की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। इस वाक़ये ने इलाके में सियासी दर्जा हरारत को मजीद बढ़ा दिया है और इंतखाबी अमल की शफाफियत पर सवालात खड़े कर दिए हैं। ప్రజాస్వామ్య విరుద్ధంగా చేస్తుంటే ప్రజలు పాపం సంతోషంగా ఉన్నారు. కార్యకర్తలు కూడా రాత్రింబవలు కష్టపడ్డారండి. మా కార్యకర్తల కష్టం చూస్తే రైతులకు బాధ అనిపిస్తాయి. ప్రజలైతే కార్యకర్తలు 2 రోజుల బట్టి భోజనం లేకుండా 10,000 మంది కార్యకర్తలు వచ్చి రాత్రింబవలు కష్టపడ్డారు నా కోసం. నేను ఏం చెప్పాలి, ఏదైనా చెప్పాలి, ఎట్లా ఇంత వింతగా చేస్తా అంటే రాజకీయాలలో నేను ఉండాలా పోవాలా నాకైతే బాధ ఉంటుంది. దయచేసి ఏంది దౌర్జన్యం? పోలీసు వాళ్ళు కూడా దయచేసి ఇట్లా చేయటం కూడా మంచిది కాదు. కేసీఆర్ చూస్తే పక్క అభిమానం, దహేంద్రను చూస్తే అభిమానం ప్రజలు, కానీ ఇంత అరాచకాలు చూస్తుంటే నాకైతే ఏమన్నా చెప్పండి. నా కార్యకర్తలకు ఏం జవాబు చెప్పుకోవాలి, కార్యకర్తలకు నేను ఏం జవాబు చెప్పాలి? పాపం తెగించి పనిచేసేది రోజు. జై తెలంగాణ. साबिक MLA बालका समन ने बल्दियाती इंतखाबात के बाद पैदा होने वाली सूरत-ए-हाल पर कांग्रेस पार्टी को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए इसे इखलाकी तौर पर दिवालिया करार दिया है। उन्होंने अदाद व शुमार का हवाला देते हुए सवाल किया कि जिस बल्दिया में कल 22 वार्ड्स हों और कांग्रेस ने सिर्फ 7 वार्ड्स में कामयाबी हासिल की हो, वहां उनका लीडर चेयरमैन कैसे बन सकता है। बालका समन ने कहा कि ऐसी गिरी हुई सियासत को देखकर अवाम थू थू कर रहे हैं और कांग्रेस की मौके प्रस्ती से बेजार आ चुके हैं। उन्होंने हुकूमत पर इल्जाम लगाया कि वो मुंतखब नुमाइंदों को उनकी नशिस्तों पर बैठने से रोक रही है और ताकत के बिल पर अक्सरियत को अक़लियत में बदलने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि अवामी मैंडेट की इस तरह तौहीन करना जमहूरी कदरों के खिलाफ है और लोग इस नाइंसाफी का हिसाब जरूर मांगेंगे। BRS रहनुमा ने मुतालबा किया कि ज़ाब्ता अखलाक का एहतराम किया जाए और जिस पार्टी के पास वाज़े अक्सरियत है इसे हुकूमत साजी का मौका दिया जाए। అరే 22 సీట్లలో 7 సీట్లు గెలిచిన కాంగ్రెస్ ఎట్లా చైర్మన్ అవుతుంది బై? తెలంగాణ రాష్ట్రం చూస్తలేదా? 22 వార్డులలో 14 వార్డులు గెలిచిన మేమెట్లాగా చైర్మన్ వైస్ చైర్మన్? ఇవాళ రామకృష్ణాపూర్ ప్రజలు చూస్తలేరా? మందమరి ప్రజలు చూస్తలేరా? చెన్నూరు ప్రజలు చూస్తలేరా? మంచిర్యాల ప్రజలు చూస్తలేరా? తెలంగాణ ప్రజలు చూస్తలేరా? చీత్తు అని వస్తున్నారు. ఈ దిగజారు రాజకీయాలేంది? గెలిచిన వాళ్ళు 4 సీట్ల కూర్చొని ఇవాళ గిదే పద్ధతి అంటున్నారు. మా కేసీఆర్ ను చూసి నేర్చుకోర్రి. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో 64 సీట్లు వచ్చినాయి. మీకు డిస్టర్బ్ చేయాలి, ప్రజా తీర్పును గౌరవించిన దట్ ఈస్ BRS పార్టీ గులాబీ కాంగ్రెస్ గులాబీ జెండా. 5 సీట్లు కదా మ్యాజిక్ ఫిగర్ కంటే మీకు 4 సీట్లు 64 సీట్లు వచ్చినాయి. మొన్న మేము ప్రజా తీర్పును గౌరవించినాం. మా సార్ ఇమీడియట్ గా ప్రగతి భవన్ నుంచి వెళ్లిపోయింది ప్రజా తీర్పును గౌరవించి. అట్లా హుందాగుండాలి రాజకీయాల్లో. నేను కూడా మొన్న ఓడిపోయినా,
ఓడిపోయిన తర్వాత చెన్నూరు అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో మేము కూడా హుందాగా ఉన్నాం. ప్రజలు వాళ్ళకి అవకాశం ఇచ్చారు, కొన్ని రోజులు సమయం ఇద్దామని చెప్పి మేము కూడా హుందాగా ఉన్నాం. మీలాగా ఈ చిల్లర రాజకీయాలు చేయలే. ఇలా ఒక మున్సిపల్ కౌన్సిల్ కోసం, ఒక మున్సిపాలిటీ కోసం ఈ స్థాయిలో ఒక మంత్రి అయి ఉండి जंगांव बल्दिया में सियासी रस्साकशी इस वक्त पुरतशद्दुद रुख इख्तियार कर गई जब एक आज़ाद काउंसलर जिन्होंने BRS पार्टी की हिमायत का ऐलान किया था पर कांग्रेस काउंसलर ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। BRS रहनुमा RS परवीन कुमार ने इस वाक़ये की शदीद मजम्मत करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस काउंसलर करुणाकर रेड्डी ने एक दलित खातून काउंसलर पर हाथ उठाया और उनके साथ बदतमीजी की। उन्होंने कहा कि ये जानते हुए भी कि वो एक पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खातून है, उन पर जिस्मानी तशद्दुद करना कांग्रेस की जाबिराना ज़हनियत को ज़ाहिर करता है। परवीन कुमार के मुताबिक बरसरन इक़्तिदार पार्टी अपनी नाकामी को छुपाने और अक्सरियत हासिल करने के लिए ओछे हथकंडों और तशद्दुद पर उतर आई है। इस वाक़ये के बाद दलित तंजीमों और BRS कारकुनों में शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है और उन्होंने मुल्जिम के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का मुतालबा किया है। पुलिस ने मामले की नज़ाकत को देखते हुए तहकीकात शुरू कर दी है, जबकि मुतासिरा खातून ने तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ के लिए आला हुक्काम से रुजू किया है। జనగామలో ఒక ఇండిపెండెంట్ కౌన్సిలర్ బీఆర్ఎస్ వాళ్ళు సపరేట్గా కూర్చున్నారు, కాంగ్రెస్ వాళ్ళు సపరేట్గా కూర్చున్నారు, ఇండిపెండెంట్ సపరేట్గా కూర్చున్నారు. ఒక ఇండిపెండెంట్ కౌన్సిలర్ బీఆర్ఎస్కు ఫేవరబుల్గా చేయెత్తితే ఆమెను కాంగ్రెస్ నాయకుడు పోయి కొడతాడు. ఆమె ఒక ఎస్సీ వర్గానికి చెందిన మహిళ. కొట్టిన వ్యక్తి కాంగ్రెస్ నాయకుడు కరుణాకర్ రెడ్డి. మరి మల్లికార్జున ఖర్గే మీరు ఏఐసిసి, మేము ఒక ఎస్సీ సామాజిక వర్గానికి చెందిన వ్యక్తిని ఏఐసిసి ప్రెసిడెంట్గా చేస్తున్నామని బాకా ఊదారు కదా. అదేవిధంగా చేవెళ్లలో మేము ఎస్సీలను గుండెలో పెట్టుకుంటాము అని చెప్పి రాజ్యాంగం పట్టుకొని ప్రమాణం చేసిండ్రు కదా. ఒక ఎస్సీ మహిళ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు ఇచ్చిన ఏదైతే ఆర్టికల్ 19 క్లాజ్ 1లో ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ స్పీచ్ అండ్ ఫ్రీడమ్ ఆఫ్ మూమెంట్, ఆర్టికల్ 19 అనేది చాలా కీలకమైన అధికరణం. ఆ అధికరణం ద్వారా వచ్చిన ప్రాథమిక హక్కును వినియోగించుకొని రాజ్యాంగబద్ధంగా శాంతియుతంగా నేను బీఆర్ఎస్కే సపోర్ట్ చేస్తున్నానని చేయెత్తినప్పుడు మీ కాంగ్రెస్ నాయకులు పోయి ఇక కొడుతున్న దగ్గర వీడియో కూడా ఉన్నది. వీడియో ఇప్పుడు కనిపించదు కాబట్టి ఫోటో తీసిన స్క్రీన్ షాట్. कीथनपली म्यूनिसिपल ऑफिस के बाहर BRS और CPI इत्तेहाद के काउंसलर्स ने धरना देते हुए शदीद एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन का इल्ज़ाम है कि मकामी वजीर विवेक ने अपनी सियासी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब को जानबूझकर मुलतवी करवा दिया है। काउंसलर्स का कहना है कि तमाम कानूनी तकाजे पूरे होने के बावजूद इंतखाबी अमल में रुकावट डालना जमहूरियत की तौहीन और अक्सरियत के मैंडेट को चुराने की कोशिश है। धरने पर बैठे कायदीन ने मुतालबा किया कि हुक्काम किसी सियासी दबाव में आए बगैर फौरी तौर पर इंतखाब मुनक़िद करें ताकि बल्दिया में अवामी नुमाइंदों की हुकूमत कायम हो सके। इस एहतजाज के बाइस म्यूनिसिपल दफ्तर के बाहर तनाव की सूरत हाल है और काउंसलर्स का कहना है कि जब तक उन्हें इंसाफ नहीं मिलता वो अपना धरना खत्म नहीं करेंगे। पुलिस ने अमन अमान बरकरार रखने के लिए इलाके में गश्त बढ़ा दी है, जबकि अपोजिशन जमातों ने इसे हुकूमत की आमिराना रविश करार दिया है। इब्राहिमपुट्टनम बल्दिया के दफ्तर में चेयरमैन के इंतखाब के मौके पर जबरदस्त सियासी ड्रामा देखने को मिला, जहां कांग्रेस कायदीन और काउंसलर्स के दरमियान खुफिया मुलाकातों ने माहौल को गर्मा दिया है। BRS कायदीन ने संगीन इल्जाम आयद किया है कि इब्राहिमपुट्टनम के ACP के PV राजू कांग्रेस पार्टी के लिए एक सालिस के तौर पर काम कर रहे हैं और काउंसलर्स पर दबाव डाल रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक बल्दिया में BRS के पास वाज़े अक्सरियत मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद पुलिस और सरकारी हुक्काम की मुदाखलत से इंतखाबी अमल को मुतासिर करने की कोशिश की जा रही है।
बीआरएस रहनुमाओं का कहना है कि पुलिस और इंतजामिया बरसरन इक़्तिदार पार्टी के इशारों पर नाच रही है और जमहूरी अमल को पामाल किया जा रहा है। दफ्तर के बाहर दोनों जमातों के कारकुनों की बड़ी तादाद जमा होने की वजह से पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़ये से निपटा जा सके। फ़िलहाल बल्दिया के अंदर और बाहर शदीद तनाव पाया जा रहा है और चेयरमैन के इंतखाब पर सबकी नज़रें जिमी हुई हैं। थोरवर बल्दिया में चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के इंतखाब के पेश नज़र सियासी दर्जा हरारत इंतहाई बुलंदी पर पहुंच गया है और पूरे इलाके में ज़बरदस्त तनाव पाया जा रहा है। किसी भी मुमकिना तसादुम नाखुशगवार वाक़ये को रोकने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने 500 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल भारी नफरी तैनात कर दी है। एसपी शबरीश खुद मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने तमाम हिफाजती इंतजामात की निगरानी करते हुए बल्दिया के गिरदो नवा में सख्त नाकाबंदी कर दी है। शेड्यूल के मुताबिक इंतखाब की कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे शुरू होगी, जिसके लिए काउंसलर्स की आमद का सिलसिला जारी है। पुलिस ने वाज़े किया है कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी शख्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और सिर्फ मजाज अफराद को ही दफ्तर में दाखिले की इजाज़त दी जा रही है। शहर के दाखिली रास्तों पर भी पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है ताकि बाहर से आने वाले सियासी कारकुनों के हुजूम को रोका जा सके। इस वक्त थोरवर एक छावनी का मंजर पेश कर रहा है और मकामी अवाम में इंतखाब के नताइज और अमो अमान के हवाले से तशवीश पाई जा रही है। 17 ఫిబ్రవరి 2026 నాడు పట్టణమంతా 144 సెక్షన్ అమల్లో ఉంటుంది. అందువల్ల ప్రజలు ఎవరు కూడా ఇద్దరు లేదా ముగ్గురు కంటే ఎక్కువగా ఎక్కడైనా గుమికూడరాదని, రోడ్లపై కానీ బహిరంగ ప్రదేశాల్లో కానీ సమావేశాలు నిర్వహించకూడదని పోలీస్ శాఖ గట్టిగా హెచ్చరిస్తోంది. ఈ ఆదేశాలను అతిక్రమించినట్లయితే చట్టరీత్యా కఠిన చర్యలు తీసుకోబడతాయని సూచిస్తున్నాం. కావున పట్టణ ప్రజలందరూ ఈ విషయాన్ని గమనించి పోలీస్ శాఖ సహకరించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. ఇది తొర్రూరు పోలీసు వారి అధికారిక హెచ్చరిక. తొర్రూరు పట్టణ ప్రజలకు పోలీస్ శాఖ వారి విజ్ఞప్తి. तेलंगाना जागृति की सदर और बीआरएस रहनुमा कलवाकंतला कविता ने रियासत में आंगनवाड़ी असातिज़ा के मामलात में बढ़ती हुई सियासी मुदाखलत पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। उन्होंने हुकूमत की जानिब से जारी करदा हालिया हुक्मनामे जियो की सख्त मुखालफत करते हुए कहा कि इससे आंगनवाड़ियों के नज़्म और ज़ब्त में सियासी असर और रसूख बढ़ेगा, जो कि किसी सूरत दुरुस्त नहीं है। कविता ने मुतालबा किया कि हुकूमत इस मुतनाज़ा जियो को फौरी तौर पर वापस ले, क्योंकि आंगनवाड़ी मराकज़ ख़वातीन और बच्चों की बहबूद के लिए काम करते हैं और उन्हें सियासत से दूर रखा जाना चाहिए। उन्होंने हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए ये सवाल भी उठाया कि आंगनवाड़ी मुलाजमीन की 6 से 9 माह की तनख्वाहें रोकना कहाँ का इंसाफ है। बीआरएस रहनुमा के मुताबिक उन मुलाजमीन को माशी तौर पर कमज़ोर करना रियासत के फलाही ढांचे को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ है। उन्होंने हुकूमत को इंतबा दिया कि अगर तनख्वाहों की फौरी अदायगी और सियासी मुदाखलत का खात्मा न हुआ तो बड़े पैमाने पर एहतजाज किया जाएगा। ఈ ప్రభుత్వం ఏదైతే సర్పంచులు, వార్డు మెంబర్లు వాళ్ళందరి పర్యవేక్షణ ఉంటుందని చెప్తున్నారో దాన్ని నేను తప్పుపడతా ఉన్నాను. ఖచ్చితంగా ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం వెనక్కి తీసుకోవాలి. ఆల్రెడీ అంగన్వాడీ టీచర్లుగా ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఒక 4 రిజిస్టర్లు, 4 అప్లికేషన్లు మెయింటైన్ చేసే పరిస్థితి ఉన్నది. వాళ్ళకే ఇంకా కొంత హెల్ప్ని ఇవ్వాలి తప్పితే పైనుండి ఇంకా ప్రెషర్ పెంచే విధంగా పనిచేయడం కరెక్ట్ కాదు. రెండవది, అంగన్వాడీ వర్కర్స్, అంగన్వాడీ టీచర్స్ అందరూ కూడా బిఎల్ఓస్గా పనిచేస్తారు, టీచర్స్ ఎస్పెషలీ. మరి వారి మీద రాజకీయ జోక్యం అనేటటువంటిది కరెక్ట్ కాదు. రేపటి నాడు ఎన్నికల్లో ఇంకొక అంశాల్లో కూడా ఒత్తిడి పెంచేటటువంటి ఆస్కారం ఉంటుంది. కాబట్టి
हैदराबाद के इलाके आटापुर में वाक़ मशहूर फूड चीन हल्दीराम के आउटलेट के खिलाफ जायद अलमियाद और इली लगी मिठाइयाँ फरोख्त करने के इल्ज़ाम में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। ये कार्रवाई पीर के रोज़ इस वक्त अमल में आई जब सोशल मीडिया पर कई वीडियोज़ वायरल हुई जिनमें मिठाइयों के डब्बों के अंदर वाज़े तौर पर फंगस और इली देखी जा सकती थी। सारिफीन ने यह संगीन इल्ज़ाम भी आयद किया है कि स्टोर में मौजूद मिठाई के डब्बों पर तैयारी की तारीख और ख़त्म होने की मियाद के लेबल मौजूद नहीं थे, जो कि अवामी सेहत के उसूलों की खिली खिलाफ वर्जी है। पुलिस हुक्काम का कहना है कि उन वीडियोज़ और अवामी शिकायत की बुनियाद पर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी गई है और मुताल्लिका नमूने जांच के लिए लेबॉर्ट्री भेजे जा सकते हैं। इस वाक़ये के बाद शहरियों में ब्रांडेड अशिया की क्वालिटी के हवाले से शदीद तशवीश पैदा हो गई है और फूड सेफ्टी के मेयार पर सवालात उठाए जा रहे हैं। इंतज़ामिया ने अवाम को यकीन दिलाया है कि तफ्तीश के बाद जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात का सद्देबाब हो सके। దీని మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ కనీసం ఎక్స్పైరీ డేట్ అనేది మినిమం ఉండాల్సింది ఉంటుంది. దీనిపైన బిల్లింగ్ చేసి పెట్టినారు, దీనిపైన బిల్లింగ్ చేసి పెట్టినారు, స్టిక్కర్ వేసి దీనిపైన కూడా బిల్లింగ్ చేసి పెట్టినారు. వాళ్ళని అడిగితే ఇదే బిల్ తో మేము సేల్ చేస్తామంటున్నారు. ఇక్కడ మంత్ ఉంది, ఇయర్ ఉంది, డేట్ లేదు, డేట్ మెన్షన్ అయ్యలేదు. ఇక్కడ దీనికి ఎక్స్పైరీ డేట్ లేదు, మ్యానుఫ్యాక్చర్ డేట్ లేదు. పోలీస్ వాళ్ళు, ఫుడ్ సెక్యూరిటీ వాళ్ళు, మున్సిపల్ వాళ్ళు కఠిన చర్యలు తీసుకొని తగు రీతిలో స్పందించాలని కోరుకుంటున్నాను. हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर वीसी सजनार ने सोशल मीडिया पर लाइक्स और शोहरत हासिल करने के लिए काबिल एतराज़ और गैर कानूनी हरकत करने वाले नौजवानों को सख्त इंतबाह जारी किया है। ये वार्निंग शमशाबाद के एक मंदिर की वायरल वीडियो के बाद सामने आई है, जिसमें दो नौजवान महाशिवरात्रि के मौके पर भगवान शिव की मूर्ति को मुबैना तौर पर गांजा मुनशियात बतौर प्रसाद पेश करते हुए दिखाए गए हैं। वीडियो में नौजवानों को फखरिया अंदाज में ये कहते सुना जा सकता है कि आम लोग नारियल चढ़ाते हैं, लेकिन वो कुछ अलग कर रहे हैं, जिस पर अवामी सतह पर शदीद गम और गुस्से का इजहार किया गया। इस हरकत का नोटिस लेते हुए कमिश्नर सजनार ने बेरहमी का इजहार किया और सवाल किया कि क्या मशहूर होने के लिए नौजवान किसी भी हद तक गिर जाएंगे। उन्होंने वाज़े किया कि मजहबी जज्बात को ठेस पहुंचाने और मुनशियात की तशहीर करने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें जेल भेजा जाएगा। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है और वालिदैन से अपील की है कि वो अपने बच्चों की सोशल मीडिया सरगर्मियों पर नजर रखें। इस वाक़ये के बाद इंटरनेट पर मौजूद मवाद की निगरानी मजीद सख्त कर दी गई है ताकि समाजी हम आहंगी को नुकसान पहुंचाने वाली वीडियोस को रोका जा सके। సో గాయస్ ఇవాళ శివునికి ఒక ప్రసాదం పెట్టడానికి వచ్చిన మనం ఏం ప్రసాదం పెడుతున్నాం ఇప్పుడు ఖాళీ మెంటల్ ఉంటారు చూడు వీరే ఖాళీగా ప్రసాదం చూడరా అందరు కొబ్బరికాయలు కొట్టడానికి వస్తారు. మనం ఇట్లా కాదనమాట, మనం శివుడికి ఫేవరెట్ ఉండాలి మొత్తం ప్రసాదం పెడుతున్నాం. हैदराबाद के इलाके मानीकुंडा में मंगल की अली असुबा संगूर रिजर्वायर से पीने का पानी फराहम करने वाली एक बड़ी पाइपलाइन अचानक फट गई, जिसके नतीजे में लाखों गैलन पानी सड़कों और रिहायशी इलाकों में फैल गया। रात के तकरीबन 2:30 बजे होने वाले इस हादसे के बाइस इम्प्लाइज कॉलोनी और शिव साई कॉलोनी जैसे गुंजान आबाद इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल पैदा हो गई और पानी घरों के अंदर दाखिल हो गया। पानी का बहाव इस कदर तेज था कि कई अपार्टमेंट्स के तहखानों, बेसमेंट में खड़ी कारें और मोटरसाइकिलें मुकम्मल तौर पर डूब गईं, जिससे शहरियों का भारी माली नुकसान हुआ है। इत्तला मिलते ही पुलिस, फायर ब्रिगेड, हाइड्रा की टीमें और बल्दिया के हुक्काम फौरी तौर पर जाए वकुआ पर पहुंचे और पानी की फराहमी को बंद करवाकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी। हुक्काम ने मुतासिरा इलाकों से पानी निकालने के लिए पंप नस्ब किए हैं और पाइपलाइन की मुरम्मत का काम हंगामी बुनियादों पर जारी है ताकि शहर में पानी की किल्लत पैदा न हो।
इस वाकये के बाद मुतासिरा बस्तियों के मकीनों में शदीद बेरहमी पाई जा रही है और उन्होंने पाइपलाइनों की नाकिस देखभाल पर इंतजामिया को तनकीद का निशाना बनाया है। जिला कामारेड्डी के सदाशिवनगर मंडल में कौमी शाहराह पर इस वक्त एक खौफनाक हादसा पेश आया जब एक चलती कार में अचानक आग भड़क उठी। देखते ही देखते आग ने पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया और चंद ही मिनटों में कीमती कार जलकर लोहे के ढेर में तब्दील हो गई। खुशकिस्मती से कार के ड्राइवर ने बरवक्त खतरे को भांप लिया, ताहम बाहर निकलने की कोशिश में वो मामूली जख्मी हुआ है। आसपास मौजूद मकामी लोगों ने फौरी तौर पर ड्राइवर की मदद की और इसे एम्बुलेंस के जरिए करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां इसकी हालत मुस्तहकम बताई जाती है। इस वाकये के बाद हाईवे पर गाड़ियों की आमद-ओ-रफ्त में शदीद खलल पड़ा और कुछ देर के लिए ट्रैफिक जाम की सूरत हाल पैदा हो गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जली हुई गाड़ी को सड़क से हटाया और ट्रैफिक को बहाल करवा दिया है। आग लगने की असल वजह ताहाल मालूम नहीं हो सकी है, लेकिन इब्तिदाई तौर पर शॉर्ट सर्किट का शुबा जाहिर किया जा रहा है और हुक्काम इस मामले की मजीद तहकीकात कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जुनूबी हिंद की मशहूर अदाकारा प्रत्यूषा की मौत के हाई प्रोफाइल केस में एक इंतहाई अहम फैसला सुनाते हुए मरकजी मुल्जिम सिद्धार्थ रेड्डी की दरख्वास्त को खारिज कर दिया है। अदालत उज़्मा ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के साबिका फैसले को बरकरार रखते हुए सिद्धार्थ रेड्डी को फौरी तौर पर कानून के सामने लंगापुर सरेंडर करने का हुक्म जारी किया है। मुल्जिम ने अपनी सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, लेकिन अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर इसे राहत देने से साफ इनकार कर दिया और हाई कोर्ट की जानिब से मुकर्रर करदा सजा को बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ रेड्डी को अपनी कानूनी जिम्मेदारियां पूरी करने और खुद को पुलिस के हवाले करने के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दी है। वाज़ेह रहे कि अदाकारा प्रत्यूषा की पुरअसरार मौत ने 2 दहाइयां कबल पूरे मुल्क को हिलाकर रख दिया था और इंसाफ के लिए एक तवील कानूनी जंग लड़ी गई। इस फैसले के बाद अदाकारा के खानदान और इंसाफ के मुंतजिर मद्दाहों में इत्मीनान की लहर दौड़ गई है कि आखिरकार कानून ने अपना रास्ता अपना लिया है। अब 4 हफ्तों की मुद्दत खत्म होते ही मुल्जिम को जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा, जो कि इस तवील तरीन केस में एक बड़ा मोड़ साबित हुआ है। रियासत कर्नाटक के शहर मंगलुरु में एक हौलनाक सड़क हादसा पेश आया, जहां एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल काबू से बाहर होकर बिजली के खंभे से जा टकराई। टक्कर इतनी शदीद थी कि बिजली का खंभा जड़ से टूटकर 2 टुकड़े हो गया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। मोटरसाइकिल पर 2 तलबा सवार थे जो हादसे के वक्त जमीन पर गिर गए, लेकिन खुशकिस्मती से वो किसी बड़े जानी नुकसान से महफूज रहे। जैसे ही हादसा हुआ, आसपास मौजूद मकामी लोग फौरी तौर पर उनकी मदद के लिए दौड़े और जाए वकुआ पर पहुंचकर जख्मियों को संभाला। दोनों तलबा को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां उनका तिब्बी मुआयना किया जा रहा है और डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत खतरे से बाहर है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि मोटरसाइकिल की रफ्तार बहुत ज्यादा थी, जिसकी वजह से मोड़ काटते वक्त तवाजुन बरकरार न रह सका। पुलिस ने वाकये का इंदराज कर लिया है और हादसे की वजूहात की मजीद तहकीकात कर रही है, ताकि ये मालूम हो सके कि क्या ये महज तेज रफ्तारी थी या सड़क की खराबी।